हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। इसका जीएस वाला पार्ट हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज की इस वीडियो में इंग्लिश वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा कवर करना जरूरी है। ये वो शिफ्ट है जिसमें 88 नंबर रॉ यूआर कैटेगरी से हवलदारी कट ऑफ क्लियर हो गई है। बात ये नहीं कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बात ये है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी हाई नॉर्मलाइजेशन हुई है। 113 नंबर कट ऑफ है इस बार यूआर से मिनिमम। तो 88 से 113 नंबर जाने में बहुत अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली है। टॉप की जो 5 टफेस्ट शिफ्ट हैं, 5 से 10 टफेस्ट शिफ्ट जो है एमटीएस की, मैं इनका आपको आने वाले दिनों में वीडियोस के थ्रू कवर करा दूंगा। कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2025 में जब आप एग्जाम देंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर चीजें बहुत एब्सर्ड भी जाती हैं, अगर कोई उसका तुक नहीं होता फिर भी वो चीजें आ रही हैं, तो कितना हम लोगों को कैसे समझना है कि पेपर टफ है, कितना अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हुई कैंडिडेट के साथ। उनको 12-13 क्वेश्चन आते थे लेकिन वो घबरा गए, ओवर अटेम्प्ट कर दिया। मान लीजिए 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन तक ले गए, जो कि उनको 18 क्वेश्चन पे रुक जाना था टेक्निकली, लेकिन रुक नहीं पाए। तो ये सब चीजें प्रीवियस ईयर पेपर से, और खास करके 2024 का जो हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा एब्सर्ड पेपर था। 2022 और 23 में तो ऐसा नहीं हुआ था जितना 2024 में हुआ। इससे हम लोग सबक लेंगे और सीखेंगे भी। और आगे इसी वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा इंग्लिश में, जो आपके लास्ट मोमेंट में आप चाहो तो इनको पहले प्रायोरिटी देके कवर कर लो, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एरर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में आपको क्लोज टेस्ट बता दिया था जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल 25 में से 5 क्वेश्चन इसके और 8 से 10 क्वेश्चन एरर के आपका कवर हो जाएगा। ग्रामर वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में आगे आपको बता दूंगा। पहले क्वेश्चन जरा देख लेते हैं और एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और एमटीएस एग्जाम की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पे केवल मैं एमटीएस एग्जाम की आपको चीजें कवर करा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हालांकि कहता नहीं, बट मैंने ऐसा देखा कि एमटीएस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कैंडिडेट्स नहीं, मतलब कोई चैनल पे इतनी अच्छे से नहीं कराई जा रही। वो लोग सीजीएल, सीएचएसएल इन सब एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एरर का क्वेश्चन था। ये बेसिक आर्टिकल कह रहा था, यहाँ पर आ लगना था। मैं आपको ये सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस लेवल के आए हैं। क्योंकि 88 नंबर जो कैंडिडेट ले आया, इसकी जीएस बहुत टफ थी, मतलब ठीक ठाक टफ थी। मैंने पिछली वीडियो में कवर करा रखी है, आप देख लेना, चैनल पे वीडियो पड़ी होगी इसी से पहले। ठीक है, उसका थंबनेल पे लिखा हुआ है 88 मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर। ठीक है, देख लेना आप लोग। इंग्लिश वाला सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इजी कैटेगरी में मैं इसको पुट कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन इज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि कोई दिवालिया हो गया तो इंसॉल्वेंट उसे कहते हैं, जो अपना डेट नहीं दे पा रहा है। तो इट्स अगेन इजी क्वेश्चन। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स था और सिंपल सा एरर, मतलब सिंपल सा इसमें पुट करना था हमको। इजी क्वेश्चन। प्रोफिशिएंट का हमको सिनोनिम बताना था, ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक ऐसा एंटोनिम या सिनोनिम आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा खासा लेवल था उसका। उसमें दो में कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज उसका है ऐसा मीनिंग। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ग्रीन थंब, ये भी एक अजीब सा आइडिया, मैंने इसको सुना नहीं, क्योंकि नीतू सिंह की बुक मैंने कई मतलब पढ़ी, वहां पर भी ये मेंशन नहीं है। और प्रीवियस ईयर में भी देखा मैंने काफी, तो मुझे तो देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि आपको पता हो, बट ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में पुट कर दूं। कैंडिडेट, कई कैंडिडेट्स को आता था, कई को नहीं आता। ठीक है, तो अगेन मॉडरेट। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन आया था, ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इज टू बी डिस्प्लेड इन द एग्जीबिशन। सो अगेन इजी क्वेश्चन मैं इसको कैटेगरी में डालूंगा, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन, सुपरलेटिव और ये पॉजिटिव डिग्री वाले, ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल में बहुत ज्यादा आते हैं, ये उनका फेवरेट टॉपिक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक यही है। एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, इनफैक्ट इन मेंस आल्सो एंड इन प्रीलिम्स आल्सो। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। इसमें वर्बेटिम पूछ लिया क्या, कि मतलब जो जैसा लिखा हुआ था टेक्स्ट, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। वर्बोज भी कह लेते थे कई बार हम लोग। ठीक है, वर्बोज भी कहते हैं, वर्बेटिम भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आया है। अगेन इजी क्वेश्चन। मैं आपको टफ क्वेश्चन बता दूंगा किस जगह पर ये शिफ्ट टफ थी। ये भी इजी क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हालांकि आंसर आपके सामने गिवन है, इन्वेस्टी आएगा यहाँ पर। तो सिंपल क्वेश्चन अगेन। फटीग मतलब टायर्ड, थक गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें एक्चुअली में एरर है क्या। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने पिटीशन भी डाली है, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी डाली है, कि इसमें एक्चुअली एडवर्बियल एरर बताना था हमको, एडवर्ब का एरर बताना था। और आप इन ऑप्शंस को पढ़ो और थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये की फ्रेमिंग गलत है। ठीक है, इस पे रिप्रेजेंटेशन लोगों ने डाली है, और फाइनल जब आंसर की आएगी तो उस हिसाब से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तब भी मैं इसको आपको बताऊंगा, जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, तो मैं आपको जरूर इस क्वेश्चन को टैकल करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने जीएस में ही बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब थोड़ा हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, बजट वाला क्वेश्चन। इस पे पिटीशन, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन जरूर डाली गई होगी कि ये बजट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इन्होंने केवल 2 ही ऑप्शन माने, जबकि 4 ऑप्शन होने चाहिए टेक्निकली। बहुत ही ग्रे एरिया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। एसएससी गलत क्वेश्चन बनाता है और ये मुझे गलत ही लग रहा है 99%। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इसको। एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं वापस। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, इधर कैंडिडेट्स नेगेटिव में गए होंगे फॉर श्योर। हाँ, ये वाला वो क्वेश्चन था जो मैं बता रहा था कि एंटोनिम काफी टफ है, काफी कंफ्यूजिंग था। अब देखो, मेस्मराइज का मतलब एक सम्मोहित हो जाना टाइप की चीज कह सकते हैं इसको हम लोग। इसका मीनिंग ये होता है।
अब एलिनेटेड का मतलब और एब्स्ट्रैक्टेड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं मीनिंग इसके, एलिनेटेड और एब्स्ट्रैक्टेड दोनों का मीनिंग इसके अपोजिट है। आप कैंडिडेट इसमें क्या चुनेगा, हालांकि एब्स्ट्रैक्टेड इन्होंने कहा है कि सही है इसका आंसर, एलिनेटेड भी काफी हद तक सही हो सकता था, काफी मिलता जुलता है। अब जिनको एलिनेटेड नहीं पता तो वो लोग इस पे तो मार ही देंगे, तो उनका तो तुक्के में ठीक हो गया, लेकिन जिनको दोनों का मीनिंग पता है तो काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी ये तो होंगे नहीं, खैर ये तो बात ही खत्म हो गई। देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, ये भी एमटीएस एग्जाम में, चलो मैं इसी जगह बता देता हूँ आपको। मैंने कहा था ना कि मैं आपको आगे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, 4 चैप्टर बताऊंगा इंग्लिश के, इनको जरूर कर लेना अगर टाइम कम है तो, ठीक है। ये सब मैं आपको हैक्स, कुछ हैक कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो। वर्ब वाला चैप्टर, पहले चैप्टर नीतू सिंह मैम की बुक में, वो कर लो। द सेकंड चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आप करोगे तो आई गेस उसके लास्ट के पेजेस में दे रखा है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, हालांकि अलग ही चैप्टर भी कंडीशनल सेंटेंस आप देखोगे नीतू सिंह मैम की बुक में, तो इसमें भी हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दे रखा है, लेकिन इसके एक दो टाइप और होते हैं पास्ट परफेक्ट वाले ना, उनको कंडीशनल के चैप्टर में जाना। कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर एक दो पन्ने का है शायद, बस एक पन्ने का चैप्टर है, वहां से उन टाइप को जरूर कवर कर लेना। 3 टाइप होते हैं टोटल, तो पहला टाइप तो दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में, बाकी के बचे हुए 2 टाइप जो है ना वो इसमें दे रखे हैं चैप्टर में, इसको कवर कर लेना। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर, ठीक है। मैं इसको अलग चैप्टर नहीं मानना, कंडीशनल को आपको इसी में कवर कर लेना, उसी के साथ साथ, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप इसकी कसम खा लेना कि तो मैं छोड़ ही नहीं सकता बिल्कुल भी, जो कि आर्टिकल, ठीक है। इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, पता नहीं इनको क्या ही मोहब्बत है आर्टिकल से। एमटीएस वाले एग्जाम, एमटीएस के एग्जाम में आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आर्टिकल का ही था, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है जैसे आई विश वाला, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कंडीशनल का टिपिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है अगर आपने चैप्टर कवर कर रखा है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ चैप्टर जो है वो एडजेक्टिव जो है, इस चैप्टर को आप जरूर कवर कर लेना। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों को कम मतलब साथ साथ पढ़ लेना, दोनों मिलते जुलते चैप्टर है, समझ आ जाएगा आपको कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर क्या लगेगा। एडजेक्ट एडजेक्टिव चैप्टर में मेन वही चीज है, आपको उसकी फॉर्म देखनी है, सुपरलेटिव और पॉजिटिव वाली डिग्री, कंपेरेटिव वाली, कि इसमें क्या क्या लगता है, ठीक है, क्या क्या होता है। बस इतना अगर आप देख लोगे काम हो जाएगा। बाकी और जो चैप्टर्स है नाउन वगैरह, इनमें ना मैं आपको सच बात बताऊं, सब नहीं पढ़ना होता, क्योंकि मतलब सब पढ़ना है ऑफकोर्स, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू वगैरह की इंग्लिश अच्छी खासी आती है, ठीक है, स्टेनो की भी अच्छी खासी आती है, उसमें सब कवर करना ही है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो अगर आप इनको कवर कर लोगे ना तो इनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे नाउन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये इस पॉइंट को मैं बाद में रखता हूँ, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉपिक्स चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको कवर कर दूंगा, डोंट वरी। ये 4 चैप्टर तो आप कसम खा लेना कि इनको जरूर कर देना। लास्ट में समय नहीं है, कभी नहीं पढ़ी नीतू सिंह मैम, कोई बात नहीं भाई, ये चैप्टर पढ़ लेना। वर्ब एडवांस वाली नहीं, जो सिंपल पहला पेज है जो, ठीक है। और उसका वॉइस और स्पीच तो आती नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस उसी के साथ में मिलता जुलता चैप्टर है, मतलब उसी मिलता जुलता तो खैर नहीं है, उसी मतलब उसी के साथ साथ ये भी पढ़ लेना। आर्टिकल वाला जरूर पढ़ लेना, सब छोड़ देना, आर्टिकल पढ़ लेना। एंड द लास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों को कवर कर लेना। ये भी दोनों मिलते जुलते चैप्टर है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ईडीएम घिसा पिटा इन्होंने पूछ लिया, बोरिडी हेटेच मतलब हेचेच जो भी बोलते हैं इसको, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो डिस्प्यूट को सेटल करने वाला आ गया, घिसा पिटा है। इनफैक्ट ये सीजीएल 2023 में आया था, ठीक है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वैसे भी रिपीट होता रहता, कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मेंस में आया था, ठीक है। ऐसा नहीं प्रीलिम्स में था, बहुत सारी शिफ्ट थी, मेंस के पेपर तो देख ही के जाओगे ना, ईडीएम वगैरह क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे। हैवी का एंटोनिम बताना था, लाइट है, इजी क्वेश्चन। अभी तक हमें 2 ही क्वेश्चन मिले जो सरदर्द कर सकते थे कैंडिडेट का, एक तो ये 11th क्वेश्चन और ये 10th क्वेश्चन, जो कंफ्यूजिंग था काफी, ठीक है। और ये मत समझना कि 2 क्वेश्चन हो गए तो मतलब क्या ही हो गया, ये 2 क्वेश्चन जिंदगी मौत के हैं, ये आपको मेरिट से बाहर कर देंगे, ये बात की वैल्यू शायद आपको पता होगी। स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया, एक ग्रामेटिकल एरर का टिपिकल क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत ही मतलब कई मरतबा रिपीट हो चुका है, इनफैक्ट एमटीएस में ही रिपीट हो चुका है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और एरर वगैरह लगाने का, तो केवल एमटीएस एग्जाम के ही एरर वाले क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आरबी की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, वहां से आके एरर क्वेश्चन लगा लेना एमटीएस केवल केवल। मैं आपको बहुत इजी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ही कर लोगे ना तो भी क्राउड से बहुत अलग हो जाओगे। 60 लाख लोग बैठ रहे हैं, बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं इतना, लेकिन वो लोग करके नहीं जा रहे हैं। 60 लाख पीपल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर एग्जाम, मतलब इनफैक्ट दोज हु हैव फिल्ड द फॉर्म, इसमें से 20 लाख लोग अपीयर करेंगे, 20-30 लाख जितने भी कर रहे हैं, कोई भी नंबर आप उठा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट कोई एफर्ट कितना दे रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। ये देखो एक होमोनिम पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो सेम साउंड करने वाले होते हैं ना होमोनिम, तो होमोनिम पे क्वेश्चन था। इसमें हमको स्पेलिंग बताई थी, परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, ये भी एरर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत देख के बता रहा हूँ आपको, तो ज्यादा कुछ मतलब टफ है नहीं, ये तो इजी सा क्वेश्चन, अगर स्पेलिंग का क्वेश्चन है। अगेन ये है, एक देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्निफर डॉग वाला है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि
एक फ्लो होता है सेंटेंस का, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चैलेंज देता हूँ, चैलेंज क्या दूंगा आप तो, इसमें आंसर आपको दिख ही गया कि इसका आंसर ये है, ठीक है। आप इसका वैसे बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर वैसे यहाँ पर क्या हो सकता था, बहुत से कैंडिडेट इट्स यहाँ पुट करते और फंस गए होंगे इट्स पुट करने में, हिज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब कहते हैं वो नहीं दिया रहता, हालांकि वो रूल भी लग सकता है कि जब कोई नहीं दिया रहता तो उसको मेल माना जाता है, ठीक है, जब उसका जेंडर नहीं दिया रहता। हालांकि इट्स भी लग सकता है यहाँ पर, तो दोनों ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी इसने डिफरेंस क्रिएट करा होगा कैंडिडेट ने, लेकिन वो लोग उसको ठीक कर पाएंगे जिन लोगों को फ्लो पता है। आर्टिकल जब आप लोग पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसके थ्रू फ्लो जनरेट होता है, हालांकि टिपिकल रूल का क्वेश्चन है, लेकिन फ्लो अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हिज लगेगा। एनीवेज ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हमको टफ मिला, इसके बाद तो सारे क्वेश्चन इजी इजी हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आराम से। इजी क्वेश्चन है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको ज्यादा बार बार सेम चीज को रिपीट करके। मेरा मुद्दा आपको चीजें समझाने का है, ठीक है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ये 3 क्वेश्चन थे जो मेक और ब्रेक के थे, और एक क्वेश्चन और था, सॉरी सॉरी सॉरी, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, दिस ग्रीन थंब, जो कि मुझे थोड़ा डाइसी लगा कि काफी कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा। ये ग्रीन थंब का आप देखो क्या आंसर दे रखा है, ठीक है। ये ग्रीन थंब का मतलब नोवाइस नहीं है, अनाड़ी नहीं है, ठीक है। अनाड़ी मत समझ देना, नोवाइस आप लोग ये समझ के जाओगे ग्रीन थंब का नोवाइस हो गया। या फिर आप लोगों ने ग्रीन आई भी सुना होगा, ग्रीन आईड कुछ करके ऐसे नहीं है कि ये नोवाइस, ये सब नहीं है, देख लो यहाँ पर वो सब्जियां उगाने में कुछ बता रहा है कि है वो इज गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स। अजीब सा लगा मुझे, हालांकि नोवाइस होना चाहिए था इसका, बट एनीवेज बिल्कुल गो थ्रू हो रखा हूँ प्रीवियस ईयर से, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट बता सकता हूँ क्या चीज कहाँ से रिलेट होकर जा रही है। पिछले 4-5 साल के पेपर्स बिल्कुल आंखों नजरों से गुजर चुके हैं, और पता है कहाँ पर किस जगह पर मतलब ऐसा वो है जहाँ पर आप धोखा खा सकते हो। एनीवेज तो ये 4 क्वेश्चन जो है इन्होंने बहुत सर दर्द करा है टोटल 25 में से। और पिछली वीडियो में मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन है जो परेशान करते हैं, उसमें से ईडीएम वाला क्वेश्चन तो उसको हटा दो, वो क्या आपके क्वेश्चन होते हैं 2 क्वेश्चन, बाकी 23 क्वेश्चन अपने हाथ में थे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप ठीक कर सकते थे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हालांकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ठीक है, जिसको थोड़ा सा टिपिकल चीजें पता है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है जिन्होंने, वो लोग इसको कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन था, मतलब कहने का मतलब यही है 3-4 क्वेश्चन जो लोग कर लेंगे सही, वो लोग डिफरेंस क्रिएट कर जाएंगे, बाकी भीड़ से अलग निकल जाएंगे, और उसमें कितना एफर्ट जा रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। ये टफेस्ट शिफ्ट की ये औकात, मतलब औकात तो खैर नहीं कहेंगे, मतलब टफेस्ट शिफ्ट के ये पैटर्न रहा था, ये लेवल था, जिसमें 88 नंबर रॉ स्कोर पे हवलदारी कट ऑफ क्लियर हुई है। अगर इस कैंडिडेट ने तकरीबन, मेरा मानना ऐसा है कि 95 भी अगर इसने अटेम्प्ट मतलब 95 भी इसका रॉ स्कोर होता, ये फाइनल एमटीएस की जॉब पा सकता था आराम से, आराम से बिल्कुल, मतलब कितने 7 नंबर और ले आता, तो 1-2 क्वेश्चन अगर मतलब जो भी गलत करे हो जो भी रहा हो, तो इतने अगर हो जाता तो आराम से जॉब पा सकता था, और 100 प्लस अगर ले आता 101 105 तो इसको अपना फेवरेट स्टडी मिल जाता है, ठीक है। तो खैर ये था एक पूरा ओवरव्यू, मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो ये चैप्टर जो बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें। बाकी एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि सिनोनिम एंटोनिम आसान ही आए हैं टफ शिफ्ट में, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करा है, ईजी ही रहे हैं। और ईडीएम एक ऐसा आ गया है जो कि मुझे तो पर्सनली नया दिख रहा है, या तो मुझे याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। तो ये एक ओवरऑल लेवल रहा है। अभी आने वाले दिनों में मैं आपको जो मैंने पीडीएफ आपको दिखाई थी एक ईडीएम ईडीएम की, जिसमें ईडीएम भी गिवन है, इनफैक्ट अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता, मतलब उसको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये वाली वो पीडीएफ है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है दरअसल, 20-21 पेज की मैंने बनाए थे बिल्कुल, जो वैसे नोट्स होते हैं जिसमें सारी मेनली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो इस पीडीएफ को थोड़ा मैं और इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपकी चीजें कवर हो जाए, क्योंकि ना मुझे पता है ना कैंडिडेट्स ना थोड़ा टाइम होता है कम, और उनको चीजें होती समझ नहीं आता कैसे प्रिपेयर करना होता है, मतलब कैसी चीज़ों को कवर करना होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिनाकल की बुक में, ठीक है, तो उसमें कितने सारे इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 600-700 दे रखे हैं उसमें, मतलब उससे भी ज्यादा होंगे, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कितने हैं, मैंने उसको देखा भी नहीं काफी दिनों से। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ईडियम फ्रेजेस और जो साइनोनिम एंटोनिम जो वोकेबलरी वाला पार्ट होता है, वो सब चीजें यहाँ पर मैंने कवर कर रखी, 250-300 मैंने छाट कर रखी, ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इससे चीजें कवर कर लो, और उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। 378 है, और ऐसे वन वर्ड भी है, मतलब आप लोगों की हेल्प हो जाए ताकि उतना एफर्ट ना करना पड़े आपको, ठीक है। 349 वन वर्ड है, क्योंकि वन वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखा ना आपने इसमें 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो इसलिए इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। और ऐसे ईडियम्स वगैरह भी हैं 175, बस इतना ही करना है। इतना अगर आप कर लोगे वोकेबलरी में, काफी मतलब वोकेब वाले सेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। ये वोकेब के लिए इलाज ये हो गया, और ग्रामर के लिए इलाज ये हो गया, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी लगाओगे ना तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें कि यार ऐसा भी एरर होता है, मान लो चैप्टर आपकी छूट भी गए कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आपको एरर रिपीट होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये कौन सा है, वो कंडीशनल सेंटेंस का रिपीटेड है, 1000 मरतबा रिपीट हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से तो करना ही करना है, बाकी यहाँ से थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, टॉपिक्स में आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो ये कवर हो गया। कहने का मतलब ये है कि वोकैब वाला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, इस ग्रामर वाला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, क्लोज टेस्ट का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, जाके उसको देख सकते हैं आप लोग।
बस इतनी थी ये वीडियो, बाकी आगे और चीज़ें मैं आपको कवर कराता हूँ, जैसे-जैसे मुझे समझ आता रहेगा किस जगह कैंडिडेट फँसते हैं। आने वाले दिनों में आपको मॉक भी सॉल्व कराऊँगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक वगैरह जहाँ से मुझे तो लगेगा कि हाँ, ये रिलेवेंट है, थोड़ा आपको कराना चाहिए, इसका लेवल अच्छा खासा है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।